अध्यादेशों की प्रतियां जलाकर जताया विरोध। गांव मक्कासर में किसानों ने कहा, किसान विरोधी अध्यादेश किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं। हनुमानगढ़ केंद्र सरकार द्वारा जबरदस्ती पारित किए गए किसान, मजदूर व व्यापारी विरोधी कृषि अध्यादेशों के विरोध में रविवार ग्राम पंचायत मक्कासर में उक्त काले कानूनों की प्रतियां जलाकर आक्रोश प्रकट किया गया। इस दौरान किसानों ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उक्त काले कानूनों को वापस लेने की मांग की गई। प्रतियां दहन से पूर्व किसानों द्वारा शहीद आजम भगत सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। किसान नेता मनीष मक्कासर ने बताया कि मोदी सरकार द्वारा राज्यसभा में उक्त काले कानूनों को जबरदस्ती पारित कर किसानों पर थोपने का प्रयास किया जा रहा है, जो किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। सरकार उक्त काले कानूनों की आड़ में देश के किसानों को बर्बाद कर अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाना चाहती है, किंतु देश का किसान केंद्र सरकार के मंसूबों को किसी भी सूरत में पूरा नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से शहीद भगत सिंह ने आजीवन अंग्रेजों की दमनात्मक नीतियों का विरोध करते हुए संघर्ष किया, उसी तरह देश का किसान केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों का विरोध करते हुए उक्त काले कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर करने का कार्य करेगा और जरूरत पड़ी तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। किसान नेता डॉक्टर सौरभ राठौर ने बताया कि देश के समस्त किसान संगठनों द्वारा उक्त तीनों काले कानूनों का विरोध किया जा रहा है। किसान और किसानी को बर्बाद करने वाले इन काले कानूनों को किसी भी सूरत में लागू नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आज दिल्ली में समस्त किसान संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित होगी, जिसमें सरकार के खिलाफ किए जाने वाले आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। राठौर ने कहा कि दिल्ली की बैठक में जो भी तय होगा उसी के अनुसार सरकार के खिलाफ आंदोलन लड़ा जाएगा। मजदूर व्यापारी संगठन सारे इकट्ठे हुए हैं और ये मोदी सरकार जो ये 3 अध्यादेश लेके आई थी, किसानों के मजदूरों के जो MSP रेट, हमें किसानों पूरा फसलों का पूरा दाम मिलना चाहिए और MSP रेट की गारंटी होनी चाहिए। और जो ये सारे किसान भाइयों ने आज जो मोदी सरकार काला कानून लेके आई थी, इसकी सभी ने हमने इकट्ठे होकर मक्कास गांव में पंचायत सत्र पे हमने इसकी प्रतिलिपियां जलाई है, इसका विरोध किया है। और हम यही मांग रखते हैं केंद्र सरकार से कि जो ये फसलों के जो केंद्र के जो रेट अभी MSP रेट है, ये हमें हमारे फसलों को पूरे मिलने चाहिए और मजदूर को उसकी मजदूरी पूरी मिलनी चाहिए। और जो बिजली के गाँवों के जो बिजली के बिल हैं, अब की बार बिजली के बिल भी, मीटर का किराया, बिजली के बिल भी बहुत ज़्यादा आए हैं, वो भी कम होने चाहिए। गाँव में गरीब जनता ज़्यादा बसती है, तो अब की बार बिलों की वजह से बहुत परेशानी हो रखी है, सारे परेशान है बिजली के बिल लेके, वो भी कम होने चाहिए। फसलों के पूरे दाम हमें मिलनी चाहिए, मजदूर को पूरी मजदूरी मिलनी चाहिए। और जो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है वो भी लागू होनी चाहिए। पहले स्वामीनाथन की रिपोर्ट के लिए हम आंदोलन कर रहे थे सारे किसान, अब वो बातें अलग करके उससे हमें अलग भटका के ये MSP का नया एक फंडा शुरू कर दिया। तो ये भी स्वामीनाथन रिपोर्ट है वो भी लागू होनी चाहिए। MSP का रेट जो फसलों के रेट है वो हमें गारंटी शुदा पूरे मिलने चाहिए, जिससे किसान की फसल बर्बाद ना हो, किसान बर्बाद ना हो। ये जो भारत देश है ये किसान पे ही सारा निर्भर है। किसान खेती करेगा तो हर आदमी का पेट अन्नदाता है, किसान इसको बर्बाद ना करे। अगर किसान भटक गया तो ये सारा देश ही अर्थव्यवस्था में चला जाएगा। तो मोदी सरकार से हमारी आंखें खोलो, हमारी यही उम्मीद है सारे किसान भाइयों से। पंजाब, हरियाणा सभी जगह ये आंदोलन हो रहा है, तो आगे की जो भी रणनीति होगी वो सारे किसान भाइयों से हम बैठ के वो तय करेंगे। जय जवान जय किसान। किसान पूरे देश के अंदर सड़कों पर उतर चुके हैं, चाहे 25 सितंबर को चक्का जाम की बात हो, चाहे उससे पहले 21 सितंबर को किसानों की प्रत्येक जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर विशाल आम सभा की बात हो। किसान, मजदूर और छोटे व्यापारियों ने सरकार को साफ साफ ये जता दिया है कि ये तीनों काले कानून केंद्र सरकार वापस ले और MSP पे खरीद की गारंटी का कानून सरकार बनाए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करे और संपूर्ण कर्जा मुक्ति, पूरे किसान की संपूर्ण कर्जा मुक्ति, हमें कर्जा माफी नहीं, कर्जा मुक्ति चाहिए। इसका ऐलान, इन सब हमारी मांगों को लेकर के आंदोलन का ऐलान किसान लंबे समय से कर चुके हैं। आंदोलन तेज होता जा रहा है, लेकिन मोदी जी अपनी हठ धर्मिता पर अभी तक डटे हुए हैं। उनको ये उनकी किसान हित में, देश हित में हठ धर्मिता को छोड़ना चाहिए। आज यहाँ 27 सितंबर को हमारे देश के शहीद आजम स्वर्गीय भगत सिंह जी की जयंती पर सभी किसान साथियों ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अध्यादेशों की, ये जो तीनों काले अध्यादेश हैं, इनकी प्रतियों को यहाँ मक्कासर गाँव में जलाया है। और सभी तमाम गाँव के अंदर ग्रामीण पंचायत स्तर पर हमारे किसान साथी इन प्रतियों को जला रहे हैं। आज अलग अलग ग्राम पंचायतों में, अलग अलग क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, हर एक जगह इन प्रतियों को जला करके विरोध हो रहा है। आज दिल्ली के अंदर हमारे देश के लगभग 250 किसान संगठनों के प्रमुखों की एक बैठक आयोजित
अभी करी गई है 12 बजे। उस बैठक के अंदर पूरा जो देशव्यापी किसान आंदोलन है उसकी दशा और दिशा हमारे जितने भी जो हमारे शीर्ष हमारे किसान नेतागण हैं वो सभी आज बैठ कर के तय करेंगे, और जो भी हमारा देशव्यापी आह्वान होगा उस आह्वान में हम सब लोग पूरी ताकत से इन अध्यादेशों को वापस करवाने और हमारी तमाम सभी मांगों को मनवाने के लिए हम पूरी एकजुटता से लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी आप आपकी इस हठ धर्मिता को आप वापस लीजिए, और साथ ही यदि आप इन हठ धर्मिता को आप वापस नहीं लेते हैं, आप अपनी हठ धर्मिता से आप नहीं हटते हैं, तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि भी देश के अंदर किसान, मजदूर और छोटा व्यापारी पूरे देश में सड़कों पर उतरेगा। कोरोना काल के अंदर परिस्थितियां बड़ी विकट हैं। इन विकट परिस्थितियों में आप देश की आवाम को इस तरह के काले कानून थोप करके आप परेशान ना करें। जनहित में आप ये तीनों काले अध्यादेश वापस लें, और किसानों की जो मांगे हैं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना, संपूर्ण कर्जा मुक्ति और MSP पे खरीद की गारंटी का कानून, ये तमाम मांगे आप जल्द से जल्द आप मानिए। और APMC एक्ट के अंदर आप किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ ना करें। व्यापारी साथी जो है वो उनका और हमारा नाखून और चमड़ी का मेल है। हमारे लाखों जो श्रमिक साथी हैं वो भी बेरोजगार हो जाएंगे मंडियां खत्म होने से। इन सब अध्यादेशों को आप तुरंत वापस लें। दिल्ली के अंदर आज जो मीटिंग होगी उसमें जो भी तय होगा, हमारे शीर्ष किसान नेता नेतृत्व जो भी तय करेंगे उसको हम सब किसान पूरा एकजुटता से हम उस पर अमल करेंगे और आंदोलन को तेज किया जाएगा। और जब तक मोदी जी अपने इन थोपे हुए कानूनों को वापस नहीं लेते, जब तक निरंतर ये आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन और तेज होगा, आंदोलन उग्र भी होगा। निश्चित रूप से किसान मरता क्या ना करता की स्थिति में आ चुका है। इसलिए हर तरह के किसी भी तरह की अगर घटना घटती है तो उसकी जिम्मेवारी पूरी मोदी सरकार की होगी, मोदी जी की होगी। किसान एकता जिंदाबाद, जय किसान। यार किसान और मजदूर हक मिलना चाहिए, पूरी मजदूरी मिलनी चाहिए पूरी। किसान ने आपको MSP रेट से ही मिलना चाहिए। बिजली का बिल बता भी माफ होना चाहिए, कम होना चाहिए। और कोई पूछना चाहो तो मैं हाँ, हमारा भी मजदूरों संगठन का भी इनको किसानों का समर्थन है, और किसान के साथ ही मजदूर है, मजदूर का भी इनके साथ ही आंदोलन जारी है। जो भी है ये कानून गलत बन रहा है तो इसको वापस लेना चाहिए। बोलो ना लारो। आ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਬੰਨੇ ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਰੀਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਆਪ ਕਣਕਾਂ ਸਭ ਫਸਲਾਂ ਰੁੜਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਿਯਮ MSP ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ।